रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोहन एक नदी के पास खड़ा खुदकुशी करने ही जा रहा था कि तभी एक मान्या नाम की लड़की उसको दिखती है जो रो रही होती है। रोहन बिना कुछ सोचे समझे मान्या के पास जाता है और मान्या से कहता है, तुम रो क्यों रही हो? मैं यहाँ खुदकुशी करने आई हूँ। मुझे नहीं रहना अब इस दुनिया में। क्या खुदकुशी? लेकिन क्यों? मैं जीकर करूँ भी तो क्या करूँ? मुझे ऐसी बीमारी हो रखी है जिसका कोई इलाज नहीं है और बीमारी की वजह से मेरे माँ बाप ने भी मुझे घर में रखने से मना कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक पल में मुझसे सब कुछ छिन गया। कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा। मैं तुम्हें समझाऊं भी तो किस मुंह से समझाऊं? जो काम मैं खुद यहाँ करने आया था उस काम को ना करने के लिए तुम्हें कैसे समझा सकता हूँ मैं? मेरा मतलब है कि मैं खुदकुशी करने आया था। क्या तुम भी यहाँ खुदकुशी करने आए थे? अरे हाँ बाबा हाँ, मैं भी खुदकुशी करने आया था। लेकिन क्यों? तुम तो शक्ल से बहुत समझदार लगते हो। फिर तुमने ये फैसला कैसे ले लिया? मेरे माँ बाप तो बचपन में ही चल बसे थे। मैं अकेला ही बड़ा हुआ। मेरे पास कोई नहीं था जो मेरा ध्यान रखे। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में एक लड़की आई। उसने मुझे जीना सिखाया। मैं खुश रहने लगा। मुझे अपनी जिंदगी से प्यार होने लगा। सब कुछ सही था। लेकिन एक दिन उसकी शादी हो गई और मैं टूट गया। अब मुझे ना अपनी जिंदगी से कोई भी उम्मीद नहीं है और ना ही कोई लगाव है। तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? भगवान जो भी करता है वो हमारे भले के लिए करता है। अगर उस लड़की को तुम्हारी जिंदगी से दूर किया है तो जरूर इसके पीछे कुछ अच्छा ही होगा। अरे कुछ भी अच्छा नहीं है मेरी जिंदगी में। मेरी लाइफ में एक ही प्यार करने वाला इंसान मिला था जिसके लिए मैं जीने लगा था, जो चला गया। क्या मतलब है फिर जीने का? तुम अपनी जिंदगी से इतना परेशान क्यों हो? तुम खुद से प्यार करो, अपनी जिंदगी से प्यार करो। फिर देखना जिंदगी तुम्हें दोबारा से खुश होने का एक मौका जरूर देगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ क्यों आई थी? हाँ, जब तुमको पता है कि जिंदगी बस कुछ ही दिनों की बची है तो दुख क्यों मना रही हो? खुशियाँ इकट्ठा करो। दोनों को एक दूसरे की बातें खुदकुशी करने से रोक लेती हैं और फिर दोनों काफी सारी बातें करते और बातों बातों में पता नहीं चलता कब रात हो जाती। रात के समय मान्या के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए रोहन मान्या को अपने साथ अपने घर लेकर चला जाता है और दोनों बातें करते करते सो भी जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तो मान्या कहती है, पता है मेरा ना बहुत मन करता है कि मैं रात में सुनसान सी सड़क पर घूमूं, जहाँ हर तरफ दिवाली सी रोशनी हो और कोई भी ना हो सड़क पर। आइसक्रीम खाऊं, साड़ी पहनकर डांस करूं, लेकिन ये सब नहीं हो सकता। हाँ, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। लेकिन मैडम जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है और ये रात नहीं, ये दिन है। तो ना आप बताओ क्या खाओगी आप? मैं जल्दी से जाता हूँ और बना के लाता हूँ हम दोनों के लिए। तुम्हें खाना बनाना आता है? अकेले रहने की आदत, खाना तो दूर की बात है, कपड़े भी धोना सिखा देती है। रोहन मान्या के लिए खाना बनाता है और फिर वहीं उन दोनों की बातें शुरू हो जाती है। रात होती है और दोनों सोने लगते हैं। आधी रात को रोहन मान्या को उठाता है और एक साड़ी पहनने को देता है, जिसके बाद वो मान्या को लेकर सड़क पर जाता है जहाँ बहुत सारी रोशनी थी लेकिन कोई भी नहीं था। मान्या ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये सब तुमने मेरे लिए किया? हाँ, तुम्हारे लिए किया है, लेकिन इससे पहले ना कोई और आ जाए और मेरे किए कराए पे पानी डाल दे। इससे पहले ना जी भर के नाच लो। और हाँ, मैं गाना चलाता हूँ। मान्या वहाँ बहुत डांस करती है। मान्या को बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों थक कर वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह जब सड़क पर उन दोनों की आंख खुलती है तो मान्या की आंखों के आगे एक पोस्टर लगा होता है जिसमें एक आईफिल टावर बना होता है। मान्या वो देखकर उछलने लग जाती है। अरे अरे, क्या हुआ मान्या? तुम इतना उछल क्यों रही हो? वो देखो आईफिल टावर। वो आईफिल टावर नहीं है, आईफिल टावर का पोस्टर है, समझी? मुझे ना अपने देश के बाहर 2 जगह देखने का बहुत मन है। एक तो आईफिल टावर और एक वो दुबई की सबसे बड़ी बुर्ज खलीफा है ना, वो। अच्छा, तो तुम अपने मन की बात बता रही हो तो एक काम करो, सारी बताओ कि तुम्हें क्या क्या करना अच्छा लगता है, कहाँ जाना अच्छा लगता है, बताओ। मुझे ना ठंडी जगह बहुत पसंद है। वो देखा होगा तुमने, जैसे टीवी में हीरोइन ठंडी ठंडी जगह जाती है ना और फिर वहाँ बर्फ से खेलती है। मेरा भी ना बहुत मन करता है। अच्छा, और कुछ? तुम हंसना मत, लेकिन मुझे ना एक बार वाइन भी पीनी है। मूवी में देखा है मैंने, वो देखकर मेरा भी बहुत मन करता है। रोहन मान्या की सारी बातें सुनता है और उसके कुछ दिनों बाद रोहन मान्या को जो भी अच्छा लगता वो सब करने लगता।
आईफिल टावर दिखाने लेकर जाता, दुबई में बुर्ज खलीफा दिखाता और फिर वापस अपने देश आकर दोनों मनाली जाते, जहाँ बहुत बर्फ पड़ रही होती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर बर्फ मारते हैं और खूब मजे करते हैं। तभी अचानक से मान्या रोहन का हाथ पकड़ती है और कहती है, रोहन, अब तक तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे लिए इतना भी कर सकता है, लेकिन तुमने मुझे खुश करने के लिए हर वो चीज की जिससे मेरे चेहरे पर मुस्कान आए। मैं अपनी लाइफ के उस मोड़ पे खड़ा था जहाँ अगर शायद तुम नहीं आती तो मैं खुद को खत्म कर चुका होता। तो तुम ये मत बोलो कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। अरे ये सब मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे खुशी मिलती है ये सब करने से। मुझे नहीं पता कि मेरी बीमारी कब जीत जाएगी और मेरी जिंदगी हार जाएगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अपनी जिंदगी भी जितनी बची है वो तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ। मान्या, हम दोनों ने एक दूसरे को संभाला है और हम खुश इसलिए हैं क्योंकि हम साथ हैं। अलग अलग होते तो हम पहले की तरह अपनी जिंदगी से हताश होते। रोहन और मान्या अब दोनों ही एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं और एक साथ रहकर उन्हें दुनिया का होश ही नहीं था। कुछ दिन बाद मान्या की माँ रोहन के घर आती है और दोनों को इतना खुश देखकर मान्या की माँ कहती है, मान्या बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझे तुझे उस समय अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, जिस समय में तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं तेरी माँ हूँ, फिर भी तेरा दुख नहीं समझ पाई। कोई बात नहीं माँ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात मुझे समय से समझ आ गई। आप लोगों के साथ मैं रह तो रही थी लेकिन जिंदा नहीं थी, लेकिन रोहन ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। तुझे इतना खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। मैं यहाँ काफी लोगों से पता करके आई हूँ, तब मुझे पता चला कि तू यहाँ रह रही है। मेरे साथ चल घर बेटा, हमें तेरी कमी बहुत खलती है। माँ, आप सही कह रही हो, आपको कमी खल रही होगी, लेकिन इस दुनिया से जाते जाते मैं अपने ऊपर इतना बड़ा भार नहीं लेना चाहती हूँ कि मैंने रोहन को अकेला छोड़ दिया, और अब इस समय तो मैं रोहन के बिना रह ही नहीं सकती हूँ। इसलिए आप मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं नहीं आ सकती। मान्या अपनी माँ को साफ मना कर देती है। जैसे ही मान्या की माँ वहाँ से जाने लगती है, तभी मान्या को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर जमीन पर गिर जाती है। जल्दी से रोहन और मान्या की माँ उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करते हैं और फिर बताते हुए कहते हैं, शायद इन्होंने खाना नहीं खाया होगा, इसलिए इन्हें चक्कर आ गए। बस खाना ना खाने के कारण ही चक्कर आए ना। कोई घबराने वाली कोई बात तो नहीं? नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, ये बिल्कुल फिट हैं। इसकी बीमारी कहीं बढ़ तो नहीं गई? जी, इन्हें कोई बीमारी नहीं है। क्या? लेकिन इसे तो बीमारी थी। देखिए, कई बार इंसान के शरीर में बीमारी बाद में होती है, उससे पहले उसके दिमाग में पहुंच जाती है, जिस वजह से इंसान डर जाता है और खुद को बीमार समझने लगता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान खुश रहे, क्योंकि खुश रहने से इंसान की आधी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। शायद इनके साथ भी कुछ यही हुआ होगा। डॉक्टर की बात सुनकर वो लोग बहुत खुश होते हैं और एक बार फिर मान्या के सारे टेस्ट करवाते हैं, जिसमें मान्या को कोई बीमारी नहीं होती। और कुछ दिन बाद मान्या रोहन एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। फिर दोनों एक दूसरे का रिश्ता और फरिश्ता बनकर रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों आज एक दूसरे की वजह से ही जिंदा थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।